पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बयान देते हुए कहा कि रीट परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। एसओजी बेहतर काम कर रही है। 8 फरवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। राजस्थान विधानसभा के सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरेगा। नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के मुद्दों को सदन में उठाएंगे। कटारिया ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन लोगों की जमीनें बिक गई। संविदा कर्मियों को स्थायी करने के मुद्दे पर भी घेरा जाएगा। बाकी जगह सब सरकारी व्यवस्था के हिसाब से सुरक्षा की गई थी, उसमें एडीएम भी लगाया था, पुलिस प्रशासन भी लगा था। और केवल जयपुर में ऐसी क्या विशेषता रही जिसके कारण से इन प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया, इसका मतलब। और जो बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण से ये पेपर आउट हुआ है, ये चोरी हुआ है, तो इसका मतलब सारी सरकार एक तरह से नंगी हो गई है। तो जी ने शिक्षा संकुल में पेपर की चोरी तक जो पहुंची है, उससे वास्तव में उसके काम को बहुत मैं सराहना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये विषय अब जो राजनीतिक मोड़ लेते हुए आगे बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण शिक्षा संकुल बन रहा है। विधानसभा के लिए कई विषय है, लेकिन मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर और विशेष करके नाबालिग बच्चियों के साथ जो बलात्कार के केस हुए हैं, इस सरकार ने 3 बजट किए हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरा, केवल कागजों में घूमते आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है, उसमें भाजपा विधायक दल की 8 फरवरी को बैठक होने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में रीट मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला बोलेगा। रीट की परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, कटारिया ने कहा है कि साथ ही उन्होंने कहा कि रीट से 1 करोड़ राजस्थान की जनता जुड़ी हुई है। बाढ़ ही खेत को खा जाती है तो क्या करे। एसओजी बेहतर काम कर रही है, कटारिया ने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे आज भी पुलिस अधिकारियों पर भरोसा है। विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। कर्ज माफ नहीं हुआ किसानों का, लेकिन लोगों की जमीनें बिक गई है। संविदा कर्मियों को स्थायी करने के मुद्दे पर भी घेरा जाएगा, कटारिया ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी कॉलेजों में स्टाफ नहीं है, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल सेन हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के आज एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और विभिन्न मामलों को लेकर जो राजस्थान विधानसभा शुरू होने जा रही है, तो सदन में सरकार को घेरा जाएगा। देखिए, बिल्कुल रणनीति बना ली गई है और रीट मामले को लेकर खासतौर से हम देख रहे हैं बयानबाजी तेज हुई है। लगातार बैठी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने में भी जुटी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी ने तय कर लिया है कि सड़क के ऊपर आंदोलन होगा। हमने देखा कि पिछले दिनों भी रीट मामले को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया गया था, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी, सड़क पर आंदोलन करते हुए सरकार को घेरेगी। और उसके साथ साथ अब विधानसभा का बजट सत्र भी होने वाला है, तो ऐसे में इस बजट सत्र में भी सत्ता पक्ष से घेरा जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रीट परीक्षा को यहाँ पर लिया जाएगा। लगातार प्रतियोगी जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है, उसमें जो धांधली की शिकायतें आ रही हैं, और फिर कानून किस तरह से बनाया जाए। और इस बीच भाजपा की ओर से मांग भी रखी जाएगी कि इस तमाम वाक्य की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद होगी। हालांकि रीट परीक्षा के साथ साथ अगर पवन देखा जाए तो मुद्दों को, खासतौर से प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को घेरेगी। किसान ऋण माफी का मुद्दा पहले भी बीजेपी उठा चुकी है, फिर से सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और खासतौर से बेरोजगार भत्ता हो या फिर बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा यहाँ पर हो, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ एक मुद्दा कहने का जनता पार्टी यहाँ पर बनाएगी। इसी को लेकर तमाम जो आंदोलन की रूपरेखा पार्टी ने तैयार कर ली है और पार्टी अब सड़क के साथ साथ सदन के अंदर भी हंगामा करने जाएगी। अनिल, गुलाब चंद कटारिया ने साफ तौर पे कहा है कि विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, तो उधर सरकार एसओजी की बेहतर काम करने की तारीफ भी कर रही है। साथ ही वो कह रहे हैं कि मुझे आज भी पुलिस अधिकारियों पर भरोसा है। देखिए, हमने देखा था कि 2 दिन पहले जो बयान आया था गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का, एसओजी की तारीफ करी थी, फिर सफाई और ये तक कहा था कि एसओजी ने काफी मर्दानगी वाला काम किया। और खासतौर से हम देख भी रहे हैं इस मामले को लेकर जिस तरह से खुलासा हुआ, कड़ी से कड़ी जोड़ी गई। और एसओजी ने कितनी गहनता से काम इसे रीट धांधली के अंदर किया है, ये कहा जा सकता है। काफी काबिल तारीफ राजस्थान पुलिस के इन जवानों को कहा जा सकता है।
और एक छवि भी कहने की राजस्थान पुलिस के इस बीच एसओजी की टीम की यहाँ पर बनी है। लेकिन इस बीच बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक तरह से गर्माता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर जरूर जो है सपक्ष यहाँ पर घेरेगा, लेकिन फिर भी गृह मंत्री का बयान कि एसओजी बेहतर काम कर रही है, एक तरह से कहा भी जा सकता है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, इन हालातों के अंदर जिस तरह से बेहतर काम एसओजी ने किया है उसकी काबिल तारीफ जनता भी कर रही है। तो ऐसे में माहौल जरूर बन रहा है रीट परीक्षा को लेकर, और सवाल भी जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा किस तरह से चूक हुई है और कहाँ पर चूक हुई है, रीट पेपर कहाँ से आउट हुआ है और कौन लोग से जो मिली भुगत है। लेकिन इस बीच एसओजी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। विपक्ष की इस बात से सराहना कर रहा है। सदन के अंदर 8 फरवरी को पहले रणनीति विधायक दल की जो बैठक भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष होने के 8 फरवरी को विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तमाम धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए।